दोस्तों ब्लाउज बनाने के लिए सबसे पहले अति आवश्यक चीज़ होती है वो होता है मेज़रमेंट। तो मेज़रमेंट लेने के दो प्रकार है, एक तो बॉडी से मेज़रमेंट लिया जाता है और दूसरा होता है ब्लाउज से। तो चलिए आज सीखते हैं ब्लाउज से ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आपको एक कागज़ पर ऐसा मेज़रमेंट लिख लेना है। इसमें आता है शोल्डर, लंबाई, बाजू, मोहरी, छाती, कमर, पॉइंट, गला और आर्म होल। इतनी चीज़ें आपको पहले लिख के रख लेना है। उसके बाद लेना है मेज़रमेंट। मित्रों देखिए, सबसे पहले तो मेज़रमेंट बॉडी से जो लिया जाता है वो सबसे बेहतर होता है। मैं तो हमेशा बॉडी से मेज़रमेंट लेने का आग्रह रखता हूँ, लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे कस्टमर्स अपने रिलेटिव के साथ अपना ब्लाउज नाप का बेच देते हैं और सिलने के लिए बोल देते हैं। तो ऐसे किस्से में हमारी मजबूरी हो जाती है टेलर्स की कि हम नाप के ब्लाउज से ही उसको बनाना पड़ता है। तो सबसे पहले लेंगे हम शोल्डर का नाप। शोल्डर का नाप एक्चुअली बॉडी से ही सही आता है, ब्लाउज से एकदम सही नहीं आता है, फिर भी हमें लेना पड़ता है। तो कैसे लेना है? तो सबसे पहले पूरे ब्लाउज को ऐसे प्रेस करके बिछा देना है। आप देख सकते हैं ऐसे एकदम टाइट ब्लाउज बैठ जाना चाहिए और इसके बाद ये शोल्डर का नाप ऐसे ले लेना है। तो ये आता है हमारा 13 इंच। उसके बाद लेंथ का मेज़र करेंगे। लेंथ का मेज़र करने के लिए यहाँ पर आपने देख लेना है कि ये सिलाई वाला हिस्सा जो है उसके ऊपर टेप रखना है और सिंपली ऐसे पकड़ के ये नापना है। तो 14 इंच हो जाएगा लंबाई। नेक्स्ट दोस्तों बाजू की लंबाई नापनी है। तो लंबाई नापने के लिए कि ऐसे पकड़ना है, तो 6 इंच लंबाई। और बाजू की मोहरी नापने के लिए इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे टाइट और ये नाप लेंगे। तो ये 6.25 आ रहा है। तो 6.25 दूनी होता है ये 11.5। ओके। और ये बाजू का नाप 6 इंच हमने नाप ही लिया। तो ये हो गया बाजू का मेज़रमेंट। इसके बाद चेस्ट का मेज़र करेंगे हम। चेस्ट के लिए सबसे पहले गले का नापना आवश्यक रहता है। ब्लाउज़ के ऊपर से नापते हैं तब। तो गले का नाप लेने के लिए सबसे पहले ऐसे एक पट्टी आप रख सकते हैं, मुझे ज़रूरत नहीं है, वैसे भी हम ऐसे मार्किंग ले सकते हैं। तो यहाँ से पट्टी को ऐसे पकड़ना है, बिल्कुल ऐसे। तो ये 6 इंच का गला आ रहा है। तो आगे का गला ये 6 इंच आ गया। दोस्तों पीछे का गला नापने के लिए इसको हम ऐसे हटा देंगे और यहाँ से ऐसे नाप लेंगे, ये सिलाई के ऊपर पकड़ के। तो बिल्कुल ये आएगा हमारा 8 इंच हो रहा है। ओके। तो ये 8 इंच का गला पीछे का। और एक बात आपको बता दूं, ये जो क्रॉस पट्टी का जो लेंथ है उसको हम मेज़र नहीं करते और ना ही इस कटोरी की चौड़ाई को लेंथ करते और ना ही इस कटोरी की चौड़ाई को मेज़र करेंगे, क्योंकि मैं कटोरी जो बनाता हूँ वो नाप के नहीं बनाता। इसको मैं फुल बस्ट के हिसाब से बनाता हूँ। वो आप कटिंग का वीडियो देख लेंगे तो आपको सबका सब मालूम हो जाएगा। और इसका जो लेंथ है वो भी कटोरी के हिसाब से बनता है, ना कि अंदाजे से। ओके दोस्तों, अपर चेस्ट की बारी आती है अब। लेकिन उसके पहले हमने गले का नाप निकाला। गले का नाप पहले क्यों निकाला? क्योंकि इसमें हमको पता चलता है कि इतना गला है तो इतना लूज़ चेस्ट के अंदर होगा ही होगा। तो 6 इंच गला खुलता है तब 5 इंच का लूज़ होता है। तो यहाँ पर ऐसे इसको बिछा के नाप लेना है। इसको बिल्कुल खींचना नहीं है, थोड़ा सा सीधा कर लेना है बस कपड़ा। तो ये 10.25 आ रहा है, लेकिन 6 इंच के गले में 5 इंच का लूज़ रहता है। तो ये हो जाएगा हमारा 10 इंच और 5 इंच तो लूज़ है। तो 10 गिनना है हमको, 10 चौक 40 होता है। तो 40 इंच हमारा हो गया अपर चेस्ट। उसके बाद फुल बस्ट का नाप लेना है। फुल बस्ट यानी कि ये वाला हिस्सा। तो आप ऐसे भी इसमें 2 इंच ऐड कर सकते हैं। 40 है तो इसको 42 लिख सकते हैं। ओके। और आप नापना ही चाहते हैं तो इसको ऐसे नाप भी सकते हैं। इसको आप ऐसे नापेंगे तो ये 10.5 हो रहा है। तो 10.5 का मतलब होता है 42 इंच। तो ये रेडी है, लगभग 2 इंच रहता ही है। उसके बाद कमर का नाप। कमर के नाप के लिए आप ब्लाउज़ को फैला कर भी नाप सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर एकदम अच्छे से प्रेस लगा के इसको बैठा दिया है। कभी भी इसको अंदर सिकुड़ने की गुंजाइश नहीं है। तो मैं ऐसे ही नाप लेता हूँ इसको, ऐसे थोड़ा सा हल्का सा खींच के। तो ये हो रहा है हमारा 18 इंच। तो 18 दूनी 36 इंच। 36 इंच का हमारा हो गया कमर। उसके बाद
बस्ट पॉइंट की बारी आती है। बस्ट पॉइंट को नापने के लिए इस सिलाई को हमने पहले पकड़ लेना है। देन मित्रों इसको ऐसे टेप रख के इसके ऊपर चला देना है ऐसे, तो ये हो जाएगा बस्ट पॉइंट। तो ये हो रहा है लगभग 9.25 इंच। तो 9.25 इंच का ये हो गया बस्ट पॉइंट। ओके, उसके बाद दोस्तों आर्म होल की बारी आती है। आर्म होल को नापने के लिए ठीक वही प्रोसेस, यहाँ पर ये सिलाई पे पकड़ लेना है। सिलाई पकड़ने के बाद ऐसे पट्टी रख के घुमाते जाना है इस सिलाई के ऊपर ऊपर। तो ये हो जाएगा हमारा 8.5 इंच। 8.5 में 2 डोरा यानी कि 2 सूत ये हमारा रहता है लूज, तो एग्जैक्ट हो जाएगा 8.25। 8.25 का 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 16.5 इंच। तो 16.5 हो गया आर्म होल। इसमें हमने जो 5 इंच का कम किया है अपर चेस्ट में और आर्म होल में, वो आप उसको ऐड कर सकते हैं कटिंग करते वक्त। इसमें काट के इसलिए रखा कि बाद में कई लोग भूल जाते हैं कि ये ब्लाउज़ का नाप है या बॉडी से लिया है काटते वक्त। तो ये बॉडी के हिसाब से ये नाप लिखा जा रहा है शोल्डर को छोड़ के। ओके, शोल्डर इसमें रेडीमेड है। अगर आप लिख सकते हैं कि ये ब्लाउज़ में से लिया हुआ नाप है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं तो ऐसे ही करता हूँ दोस्तों। इसके बाद ये सारे के सारे नाप हमने लिख लिए हैं, लेकिन अब आपको कुछ टिप्स देना चाहता हूँ मैं, जिससे आप फेल नहीं हो सकते। गले को नापते वक्त कुछ लोग ऐसे नापते हैं कि तिरछा, तो ये हो जाता है हमारा 7 इंच, जबकि सीधा नापने पर 6 इंच होता है। तो ये यहाँ पर गड़बड़ी होती है, क्योंकि गला हम जब नापते हैं तो ये अगर कस्टमर पहन के आता है ब्लाउज तब नापते हैं, तब उसका ये बदल जाता है 7.5 हो जाएगा, और ऐसे रखते हैं तो ये 7 हो रहा है, और कटिंग करते वक्त जब आप नापोगे तो ये इससे भी कम हो जाएगा। ऐसे में होता क्या है कि गले के हिसाब से ये शोल्डर का जो अनुपात रहता है, गले के हिसाब से शोल्डर को हम कम ज़्यादा करते हैं, उसमें गड़बड़ी होती है, तो ब्लाउज अक्सर बिगड़ जाता है। उसके बाद दूसरा प्रॉब्लम यह है गले में ही कि यहाँ से लोग नापते हैं, यहाँ से, तो उसमें होता क्या है, ये 14 इंच का तो हमारा ब्लाउज़ का लेंथ है, उसमें से ये 6 इंच है, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 इंच। तो ये 8 इंच हम नापते हैं ना, तब तो ऊपर का 6 इंच गला हमारा बन ही जाएगा। लेकिन कुछ किस्सों में ऐसा होता है कि यहाँ से नीचे ये वक्ष का जो समाप्ति होती है, उससे नीचे ये जो एरिया रहता है, उसके बाद पेट की जो टमी होती है, वो टमी यहाँ पर उभरी हुई रहती है, तो महिलाओं को बैठने में उठने में तकलीफ़ होती है। इसके हिसाब से इसको आधा इंच करीब ऐसे ऊपर चढ़ा देते हैं, तो उस किस्से में हो जाएगा क्या, 14 की जगह 13.5 रह जाता है लंबाई। ओके, लेकिन हमको मालूम नहीं रहता कि यहाँ पर चढ़ा हुआ है कि नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 8 नापे हैं ना, ये 8 जो हो रहा है उसको 7.5 आएगा। ऐसे किस्से में 7.5 आएगा, तो हम क्या करेंगे कि 14 तो इसकी लेंथ है, उसमें से काट देते 7.5, तो ये गला हो जाएगा 6.5 इंच, फिर तो उसमें आधा इंच गला बढ़ जाता है। तो ऐसे में गले की प्रॉब्लम आ सकती है, तो ऐसे हमने नहीं करना है, ऊपर से ही नापना है गला। दूसरी गलती कहाँ पर होती है, तो आर्म होल नापने में। आर्म होल को कई लोग ऐसे नापते हैं, ऐसे, तो ये 6 इंच आ रहा है। ओके, तो ऐसे नहीं नापना है, क्योंकि ये जो आर्म होल होता है मित्रों, ये होता है ओरिजिनल आर्म होल, तो उसको ऐसे नापा जाता है इस तरह से, तो ऐसे हमने नापना है। ओके, अब तीसरी गलती बता दूँ आपको कि आर्म होल को नापने के लिए एक तरीका ए भी है। तो इसमें ये आ रहा है 7.5 इंच। ओके, तो इसमें क्या गलती होती है कि लंबाई है हमारी 14 इंच, उसमें से ये 7.5 जो आ रहा है, ये 7.5 बात करते हैं, तो क्या बचेगा, तो ये बचेगा 6.5 इंच। तो 6.5 अगर आप यहाँ से नापते हैं तो यहाँ पर आ रहा है, तो आधा इंच इसमें भी ये आर्म होल बढ़ जाएगा। तो ये भी गलती भारी पड़ सकती है मित्रों, ब्लाउज़ ख़राब हो सकता है आपका, तो ऐसे नहीं नाप। दोस्तों, आप गले को यहाँ से नहीं नापेंगे और आर्म होल को यहाँ से नहीं नापेंगे तो आपको ज़बरदस्त फ़ायदा हो सकता है, वो भी आपको मैं बता दूँ, क्योंकि मुझे ये फ़ायदा हुआ है। इसलिए दोस्तों, मैं जब ब्लाउज़ बनाता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक तो सीधा रहता है, लेकिन यहाँ से ऊपर चढ़ जाता है आधा इंच। ऐसे मैं क्रॉस देता हूँ, जो कि सिलाई लगने के बाद, यहाँ पर सिलाई लगने के बाद ये सीधा
हो जाता है। ओके, तो फिनिशिंग भी इससे अच्छा होता है, फिटिंग भी अच्छा मिलता है। और दूसरा मुनाफा ये होता है कि ये जो आर्म होल को यहाँ से जो नापते हैं लोग ऐसे, उनको एक झटका मिलता है कि ये आधा इंच कम होने से ये आर्म होल ऊपर से उनका बढ़ जाता है। तो ऑल ओवर होता क्या है कि ये जो कस्टमर है वो वापस से मेरे पास आ जाते हैं। ओके, तो उसका ये फ़ायदा दूसरा है। जो लोग गले में भी यहाँ से नाप लेते हैं, उनका गला आधा इंच उतर जाता है, तो वो भी कस्टमर वापस मेरे पास आते हैं। तो अगर आप भी मेरी पद्धति से काम करेंगे तो आपका भी ऐसा होगा। आपके जो ग्राहक चले जाते हैं दूसरे के पास किसी संजोगवशात, तो वो भी अपने आप वापस आ सकते हैं। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय।